नमस्कार। चलिए आज नंगबा के चुनावी नतीजों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर एक वोट कुछ कहता है और हर आंकड़ा एक सच्चाई दिखाता है। ये सिर्फ किसी की हार या जीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये शासन, जवाबदेही और जनता की आवाज को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए सीधे निंगबा चलते हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव की कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक यानी वहां की मिट्टी और लोगों तक पहुंचना जरूरी है। हमारा विश्लेषण यहीं से शुरू होता है। देखिए, किसी भी चुनावी बदलाव को अगर समझना है तो सबसे पहले वहां के लोगों को समझना पड़ता है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि नांगबा के लोग कौन हैं, उनकी जिंदगी कैसी है और उनकी जमीनी हकीकत असल में है क्या। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमें बताते हैं कि नंगबा एक आदिवासी इलाका है जहां जिंदगी जमीन और जंगल से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। मतलब साफ है, यहाँ के लोगों के लिए उनकी जमीन, उनकी खेती और उनका रोजगार ही सब कुछ है। यही चीजें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके भविष्य का फैसला करती हैं। और ये बात नंगबा पर एकदम सटीक बैठती है। यहाँ राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, ये लोगों के रोज के संघर्षों, उनकी उम्मीदों और उनकी पहचान का एक आईना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2022 में ऐसा क्या हुआ जिसने 2 दशकों से चली आ रही राजनीतिक विरासत को जड़ से उखाड़ दिया। चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। 20 साल सोचिए, 2 दशकों तक नंगबा कांग्रेस का एक मजबूत, एक अभेद्य किला माना जाता था। लेकिन 2022 में ये किला ढह गया। और ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह का राजनीतिक भूचाल था। और ये आंकड़े ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। कांग्रेस का वोट शेयर करीब 10% नीचे गिरा और वहीं बीजेपी ने एक जबरदस्त उछाल मारी। ये सिर्फ जीत हार का गणित नहीं था, ये एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ संकेत था। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, आखिर वो कौन से 3786 वोट थे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। चलिए अब इन वोटों के पीछे छिपी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इस चुनावी पहेली का जवाब हमें आंकड़ों में ही मिलेगा, क्योंकि देखिए, नंबर्स अक्सर झूठ नहीं बोलते। अगर उन्हें सही तरीके से पढ़ा जाए तो वो पूरी कहानी साफ कर देते हैं। कहानी बहुत सीधी सादी है। 2017 में जो विपक्ष की ताकत थी वो 2 पार्टियों के बीच बढ़ी हुई थी, लेकिन 2022 में ये सारी ताकत एक जगह इकट्ठा हो गई और नतीजा हम सबके सामने है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले से कहीं ज्यादा लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। 86% मतदान, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की इच्छा शक्ति का सबूत है। ये बताता है कि लोग बदलाव के लिए कितने बेचैन थे, अपनी आवाज सुनाने के लिए कितने बेताब थे। इसे कहते हैं वोट कंसोलिडेशन। मतलब जब बिखरी हुई विरोधी ताकतें एक साथ एक ही उम्मीदवार के पीछे खड़ी हो जाती हैं तो वो एक बड़ी शक्ति बन जाती हैं। 2022 में नंगबा में बिल्कुल यही हुआ। तो आंकड़ों ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ, लेकिन अब हमें यह समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए अब आंकड़ों के शोर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नंगबा के लोगों की असली आवाज सुनते हैं। देखिए, ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये उन अनगिनत संघर्षों का आईना है जिनसे नंगबा के लोग हर रोज गुजर रहे थे। चाहे वो मनरेगा की मजदूरी के लिए लंबा इंतजार हो, राशन की दुकान से खाली हाथ लौटना हो, या फिर टूटी फूटी सड़कों पर रोज का मुश्किल सफर हो। तो ये सिर्फ गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, ये एक तरह से भरोसे का टूटना था, एक विश्वासघात की भावना थी। लोगों को लगा कि जिन वादों पर उन्होंने भरोसा किया था वो वादे तोड़ दिए गए हैं। हमारे संविधान की जो नींव है वो हर एक इंसान की गरिमा यानी डिग्निटी पर टिकी है। और जब सिस्टम लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता तो सबसे गहरी चोट इसी गरिमा पर लगती है। ये सिर्फ किसी सुविधा की कमी नहीं होती, ये इंसान के सम्मान का सवाल बन जाता है। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई, लेकिन सिर्फ समस्या को समझना काफी नहीं है। अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि उन्हें पूरा करने का एक साफ सुथरा रास्ता भी दिखाए। तो ये है एक 4 स्टेप का सीधा सादा रोड मैप नंगबा के भविष्य के लिए। ये लोगों की सबसे जरूरी और बुनियादी जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है और एक ऐसे शासन की नींव डालता है जो सच में, असल में लोगों के लिए काम करे। तो मतदाताओं के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थे अनुभव और परंपरा, तो दूसरी तरफ एक नया चेहरा जो बदलाव और विकास का एक नया वादा लेकर आया था। और लोगों का फैसला हमें यह बताता है कि वो अपने भविष्य के लिए क्या चुनना चाहते थे। आज के दौर में जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना सबसे जरूरी है।
भारत का जो डीपीडीपी फ्रेमवर्क है वो भी यही कहता है कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए सहमति जरूरी है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये भरोसे की बुनियाद है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। चलिए ये देखते हैं कि नंगबा का ये चुनाव हमें और आपको लोकतंत्र की ताकत के बारे में क्या सिखाता है। 3786 ये बस एक नंबर नहीं है, ये 3786 उम्मीदें हैं, 3786 सपने हैं और 3786 आवाजें हैं जो एक साथ मिलकर कह रही थीं कि अब बस हमें बदलाव चाहिए, हमें जवाबदेही चाहिए। और आखिर में नंगबा की कहानी हमें यही एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है, वोट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होता, ये जनता के हाथ में वो सबसे ताकतवर हथियार है जो अतीत का हिसाब भी करता है और भविष्य की दिशा भी तय करता है। तो सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी बातों और नारों के शोर में क्या हम ये भूल गए हैं कि किसी भी सरकार का असली रिपोर्ट कार्ड तो आम आदमी के घर में, उसकी रसोई में बनता है? और क्या आज भी रोटी, कपड़ा और मकान ही सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।